बैरिस्टर वकील साहब, आपसे इसका जवाब चाहूँगा। इसके ऊपर पार्लिमान में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुला के उसमें पार्लियामेंट्री लीडर्स को बुला के उसमें बड़ी अच्छी खासी बहस हो सकती थी। इन कैमरा भी डिस्कशन आप कर सकते थे। पार्लियामेंट्री लीडर्स को इन कॉन्फिडेंस ले लेते, हम लोगों से दूर रख लेते, हमें कम इतला मिलती, लेकिन डिस्कशन ओपन और कैंडिड होनी चाहिए थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब। बात यह है कि क्या मिस्र ने, क्या तुर्की ने, क्या यूएई ने अपने पार्लियामान के सामने मामला रखा। जियो पोलिटिकल फॉल्ट लाइन्स इस तरह की हैं और जो सिचुएशन है जियो पोलिटिकल ऑन द ग्लोबल स्टेज आप मेरे से बेहतर समझते हैं और आप खुद देख रहे हैं किस तरह एक इवॉल्व हो रही है तमाम तर सिचुएशन। और फिर ये कह देना कि इसके ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू होनी चाहिए, इस पर बहस होनी चाहिए। भाई कई चीज़ें जो हैं वो आपकी स्टेट की और नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से और आपके जो नेशनल इंटरेस्ट हैं उससे जुड़ी होती हैं। और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी जो बात है, मैं इस चीज़ से बिल्कुल जो शहरियार भाई ने बात की मैं एग्री नहीं करता। वजह यह है कि क्या पाकिस्तान ने कोई अल्लाह माफ़ करे कोई गलत इक़दाम किया है? बिल्कुल भी नहीं। क्या पाकिस्तान ने किसी गलत डायरेक्शन में कोई स्टेप उठाया है? बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान ने अपना जो प्रिंसिपल स्टांस है उसी को रीअफर्म किया है। क्या पाकिस्तान ने ये नहीं कहा कि यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस के मुताबिक जो है फ़लस्तीन, मसला फ़लस्तीन के ऊपर जो है उसका हल होना चाहिए विद अल-कुद्स शरीफ एज इट्स कैपिटल, उसका दारुल हुकूमत जो है वो अल-कुद्स शरीफ होना चाहिए। ये एक लास्टिंग पीस की तरफ हमारा पहला कदम है और ये वही सिचुएशन है जो 8 ममालिक, जो मुस्लिम ममालिक, जो उनका एक कंसोर्शियम कह लें, जो उनकी एक ग्रुप कह लें, जिसमें अमन के लिए जो कोशिशें की गई और जिसमें पाकिस्तान सरे फहरिस्त था, पाकिस्तान उसका हिस्सा रहा और अभी भी पाकिस्तान ने उसी स्टांस को आगे बढ़ाते हुए दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान ने भी ज्वाइन किया। और ये इसको ज्वाइन करना जो बोर्ड पीस है, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप कभी भी उससे निकल नहीं सकते। ये भी गलत तासुर दिया जा रहा है। फिर ये इसको ममासले दे देना आईएसएफ के साथ, ये भी एक बड़ी गलत बात है कि दो ये सेपरेट चीज़ें हैं। और इसमें वाज़े तौर पे देखें, एक खित्ते के अंदर एक लास्टिंग पीस को इंश्योर करने के लिए, एक अमन, पायदार अमन की तरफ कदम बढ़ाने के लिए फ़लस्तीन के अंदर, गजा के अंदर और फ़लस्तीनियों के हकूक़ की जो जंग है, जिसके लिए हम अभी से नहीं, मतलब कितनी दहाइयों से हम उस जंग में उनके साथ हैं, उनके साथ खड़े हैं। और आज आपने देखा फ़लस्तीन के वज़ीर आज़म ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को रोका और कहा कि हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे मौक़िफ़ के साथ खड़े रहे और अभी भी हमारे मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। क्योंकि पाकिस्तान ने अगर ये फैसला किया है तो नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पैलेस्टीनियंस, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एट द प्लाइट ऑफ द पीपल ऑफ गजा। हमने ये फैसला क्यों किया? हमने फैसला किया कि पाकिस्तान का वही स्टांस जो टू इंश्योर ए लास्टिंग पीस, नॉट जस्ट इन गाजा, नॉट जस्ट इन पैलेस्टाइन, लेकिन पैलेस्टीनियंस का स्टेट हुड भी। वकील साहब, लेकिन मेरा एक सवाल है साथ साथ कि जो आपकी पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी है, उसको भी पाकिस्तान का मुफाद उतना ही अजीज होगा जितना उस शख्स का, प्राइम मिनिस्टर मोस्ट लाइकली, अगर उन्होंने ये फैसला किया कि हमें बोर्ड ऑफ पीस में जाना है, तो पार्लियामेंट्री कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी में शामिल तमाम शुरा, उसमें अस्करी क़यादत भी बैठी होती है, पार्लियामेंट्री लीडर्स भी बैठे होंगे या लीडर ऑफ द अपोजिशन बैठा होगा, तो उन सबको उतना ही पाकिस्तान का मुफाद अजीज होगा जितना वज़ीर आज़म को ये फैसला करते हुए अजीज था। तो वहाँ तो ये डिस्कशन होनी चाहिए थी। आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये अभी टाइम नहीं है क्योंकि टाइम इज़ ऑफ एसेंस। और यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ पीस की इनविटेशन है वो हर मुल्क को नहीं दी गई, उन्हीं मुल्कों को दी गई है जो मैटर करते हैं, जो अपनी एक वर्ल्ड स्टेज पे एक साख रखते हैं और एक अपना जो उनकी जो प्लेसिंग है, उनकी जो पोजिशनिंग है वो रखते हैं। आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे डिस्कशन हो और उसके बाद फिर जो है ये सैर हासिल गुफ्तगू हो और फिर वो गाड़ी भी, वो ट्रेन भी मिस हो जाए, ऐसा तो नहीं होता ना। जाहिर बात है कि पाकिस्तान को इनवाइट किया गया तो नहीं सर, मैं आपसे मुतफिक नहीं हूं सर, माजरत के साथ आपका इन कैमरा इजलास होता है पार्लियामेंट्री कमेटी में, इस बात से सिविल और मिलिट्री लीडरशिप दोनों उसके ऊपर मोहर लगाती है कि ये रोड मैप है, हमने इस तरीके से आगे बढ़ना है, फिर आप आगे बढ़ जाते। वो मामला इससे जुड़ा नहीं जहां पे शायद आपका इशारा है। मैं समझता हूं कि आईएसएफ की जब बात आएगी तो बिल्कुल पाकिस्तान की, आईएसएफ तो भी बाद में आएगा, आईएसएफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स का मामला भी बाद में आएगा, जब देखे ना। लेकिन बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर भी राय तो ली जा सकती है कि वो पार्लियामेंट को भी और दीगर सबको, बोर्ड ऑफ पीस इज समथिंग डिफरेंट। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बोर्ड ऑफ पीस के अंदर हमने क्या कहा है। हमने अपना जो प्रिंसिपल स्टांस, एक बात बता दें, फिर मैं कायरा साहब से भी चाहूंगा वो इसके ऊपर जवाब दें। $1 अरब आप देंगे, $1 अरब आप देंगे या उसके लिए हम पहले इमदाद मांगेंगे कि $1 अरब हमें देखें? ये तो अभी उसका चार्टर सामने आएगा, जिस तरह आपने खुद कहा उसकी सुबह मीटिंग है, उसका चार्टर सामने आने दें, उसमें जो निटी ग्रिटीज हैं। जाहिर बात है ये तो नहीं है कि
मनोहन तमाम तर वो चीज़ें उसी तरह तस्लीम की जाएं। अब जो बोर्ड ऑफ पीस जो ज्वाइन करने की बात है उसमें जो चीज़ें नेटिग्रिटीज़ हैं वो वहाँ पे तय होंगी, इसीलिए तो वर्ल्ड लीडर्स वहाँ पे मिल रहे हैं, इसीलिए पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं वो वहाँ पे गए हैं, दुनिया के लीडर्स वहाँ पे हैं। कम से कम ये वहाँ पे चीज़ें फिजल आउट हों, डिसाइड हों कि किस चीज़ पे हम एग्री करेंगे, किस चीज़ पे नहीं एग्री करेंगे। कोई ब्लाइंड जो है हमने इन्विटेशन एक्सेप्ट तो नहीं की, हमने इन्विटेशन एक्सेप्ट किया, वो डिस्कस होंगे। कायरा साहब, मतलब जो फैसला अगर पार्लियामेंट्री कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी करती, वो सारे पाकिस्तान का दर्द उतना ही दिल में रखते हैं ना। वहाँ पे मिलिट्री चीफ बैठे होंगे, आपके डीजीआई बैठे होंगे, या और कोई मिलिट्री के सीनियर लोग जो भी उनको मीटिंग का हिस्सा होंगे। इसी तरीके से हुकूमत के चीदा लोग होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, कुछ वज़रा होंगे, लीडर ऑफ द अपोजिशन मोस्ट लाइकली होंगे। तो अच्छा फोरम नहीं था, इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते। इन कैमरा रखते प्रोसीडिंग, कुछ भी ना बताते, फिर भी एक कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग हो जाती। नदीम साहब, बिलाशुबा कंसल्टेशन जिस भी लेवल पे हो बड़ी फ्रूटफुल होती है और डेमोक्रेसी का हिस्सा होती है। लेकिन ये बात भी है कि दुनिया में बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं जो खुलेआम नहीं होते, जो 20-20, 30-30 साल बाद जब डॉक्यूमेंट ओपन होते हैं तो पता चलता है ये एक फ़ैसला हुकूमतों ने किया था, और वो उनकी अपनी ऐवानों में भी वो कभी डिबेट नहीं हुआ होता। एग्जीक्यूटिव को ये एक इख्तियार होता है कि बाज़ औक़ात होते नेशनल इंटरेस्ट के फ़ैसले हैं, लेकिन उनको उनकी सेंसिटिविटी के हवाले से देर में जाके उसको रिलीज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक सूरत हाल और भी होती है। अगर तो आपके पास वक्त है, पहले आपके पास ड्राफ्ट आया, एक आइडिया आया और आपने कहा कि अच्छा जी वक्त है और हम मशवरा कर लें, तो इनफॉर्मल मशवरा हो जाए। ये और बात है कि हमारे यहाँ होने वाली कितनी ही सेंसिटिव डिबेट हो, अल्टीमेटली वो चंद दिनों में पब्लिक के अंदर आ जाती है। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल ये है कि आप डिवोर्स गए और वहाँ पे एक फार्मूला आपके सामने रखा गया जिसको आपने और कई और मुल्कों ने नहीं सर, ये बोर्ड डिवोर्स जाने से पहले बोर्ड ऑफ पीस वाज फाइनल, और इवन प्राइम मिनिस्टर की इनविटेशन वाज आल्सो फाइनल, और थर्सडे की मीटिंग वाज आल्सो शेड्यूल्ड। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ट्रैवल करके वहाँ पे आना, कल सुबह मीटिंग हुई है, तो अमेरिकन सदर आए हैं, पूरी दुनिया को पता है शेड्यूल्ड है, सारा कुछ तय था सर। वो शेड्यूल था, मेरे इल्म में नहीं है। बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग भी शेड्यूल्ड है कल सुबह के लिए 10:30 बजे डेवोस के अंदर मीटिंग। बोर्ड का इन्विटेशन पहले प्राइम मिनिस्टर को था और हुकूमत पाकिस्तान पहले इन्फॉर्म थी, तो मुशावरत कर लेनी चाहिए, करनी चाहिए। एज फार एज सिविल, दो मिसालें मिलिट्री लीडरशिप को लेने का, तो उन्होंने यकीनन उनको जनरल मुशर्रफ ने 9/11 के बाद 3 अमेरिकी बेसिस अमेरिका को देने का फैसला किया, तो ये फैसला कंसल्टेशन का हिस्सा नहीं था ना। आपको बाद में पता चला, फिर आपको अफसोस भी हुआ। पाकिस्तान में ड्रोन स्ट्राइक्स शुरू हुई तो आपको पता चला, तो फिर आपको अफसोस हुआ। फिर पता चला कि हमने उन्हें कोई 50 किलोमीटर रेडियस की इजाज़त दी है, बाद में अंदर बनू भी आके मिसाइल मार जाते थे। इसी तरीके से उस वक्त एक बात खुली कि 92 में शायद उस वक्त की हुकूमत ने, पोलिटिकल गवर्नमेंट नवाज शरीफ की ने, कोई बेस थी, शहबाज बेस थी कि कौन सी, वो यूएई को हमने कोई दे दिया हुआ था कि आप अपने इस्तेमाल में लें, उन्होंने आगे अमरीकियों को दे दी कि आप भी इस्तेमाल कर लें। तो ये फैसले अगर आप कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग से करेंगे तो कभी ऐसे फैसले नहीं करेंगे। कोई शक नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन अगर क्विकली होते हैं तो बाज़ औक़ात ये होता है कि आप बाद में आके उन लीडरशिप को आप एतमाद में ज़रूर लेते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर ज़हन में रखिए, मिलिट्री लीडरशिप के साथ यकीनन गवर्नमेंट ने अपने फॉरेन मिनिस्टर के साथ, बाकी लोगों के साथ शेयर किया होगा, बाकी जमातों की क़यादत को भी। अगर इसकी सेंसिटिविटी वो है कि पाकिस्तान की बराह रास्त इसमें मदाखलत है और इससे पाकिस्तान के स्टेक्स जुड़े हैं, तो मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म वापस आके यकीनन जमातों की क़यादत से मुशावरत करेंगे। लेकिन मेरे ज़ाती ख्याल ये है कि ये फ्रेमवर्क बनाएगा ये बोर्ड, और अगला मरहला है वहाँ पे पीस कायम करना, पीस फोर्स नाफज करना, और किस तरह उसके ऊपर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। दैट इज़ मोर डेंजर। इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स वो लहदा से होनी है, वो अभी इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन ये चार्टर बहुत सारी चीज़ें तय कर देगा। शहरियार साहब, जो रूल बेस्ड एक दुनिया का मॉडल था ना, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुआ, वो काफ़ी हद तक ट्रंप उसको तबाह कर चुके हैं। जो बाकी भी बचेगा उसको भी इंशाल्लाह चंद हफ्तों में तबाह कर देंगे। इसी तरीके से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक मॉडल बना था जिसमें टैरिफ्स को एलिमिनेट किया गया। तो 60-60, 70-70% टैरिफ हुआ करते थे, उनको ख़त्म किया गया। दुनिया ने उससे तरक्की की, बहुत तिजारत बढ़ी, ग्लोबल विलेज दुनिया बन गई। एक चीज़ लाहौर के कहीं करीब गाँव में बनती है, वो आपको यूरोप के या जापान के भी किसी शहर से जाके मिल जाती है, वो भी ट्रंप ने तबाह कर दिया। वेनेजुएला के सदर को उठा लाए हैं, उसके ऊपर ड्रग्स का और मशीन गन का मुकदमा चला रहे हैं। कनाडा को अपने नक्शों में दिखा के कहने हमारा हिस्सा, ग्रीनलैंड को वो झंडा गाड़ के बैठे हुए हैं, और आज यूरोप को जो अभी उन्होंने कह दिया वो आपने सुन लिया। तो इट्स ए न्यू रियलिटी जिसके लिए हमें कुछ अपनी प्रेपरेशन ज़रूर करनी चाहिए। हमने अमेरिका से जंग थोड़ी लड़नी है, लेकिन अपने कम अज़ कम मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ ना कुछ तो आपके पैरामीटर्स वज़ा होने चाहिए। देखिए जी, इट्स एन ओल्ड वाइन इन ए न्यू बॉटल, ठीक है जी। पुरानी सोच है और पुरानी सोच डीप रूटेड होती है। क्या सोच है?
देखिए जी, हर दौर में अपनी सोच को तरजीह देना ये उन कौमों का खास है जो इंपीरियलिस्ट की शक्ल में दुनिया के रिसोर्सेज को और कौमों को कंट्रोल कर चुके थे। और आज भी मोरलेस आज यूएन है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज प्रायोरिटी नंबर 1 ऑफ यूनाइटेड नेशन। करता नहीं है जी। लीग ऑफ नेशन के बाद जब फेल्योर हुआ और यूएन बना तो इसमें यह कहा था कि सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। अब मेरा सवाल यह, क्या ये पैरेलल बॉडी है? नंबर 1। नंबर 2, हमारा आयरन फ्रेंड, टाइम टेस्टेड फ्रेंड, मशावरत सुन्नत है अंबिया कराम की, इमामुल अंबिया की। क्या आपने इस रीजन में सबसे आपका जो अभी 10th में को अल्लाह ने जो इज्जत दी, चाइना ने जो पिवटल रोल किया, वाई आर दे टेकन ऑन बोर्ड? इस खित्ते के हवाले से रशिया की मैंने मिसाल दी, आर दे टेकन ऑन बोर्ड? फिर आपने माजी से देखना है, ये जल्दबाजी क्यों है? अगर आपने पहले से एक चीज डिसाइड की है तो फिर याद रखिए, फिर ये पार्लियामान का ये कंसेंसस कॉन्सेप्ट स्टैंड्स नोवेयर आपकी सोच के मुताबिक। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। कोई भी बाशऊर शख्स, चाहे किसी सोच का क्यों ना हो, पाकिस्तान का, वो कहेगा कि पाकिस्तान के मफादात पहले हैं। दूसरी चीज, आपने सऊदी को ऑन बोर्ड लिया, आपने यूएई से बात की। ऐसी कौन सी जल्दबाजी है कि जिसमें आप हैपहैजर्ड तरीके से जा रहे हैं? ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनके कोalition पार्टनर हैं। कमर जमान कायरा साहब एक सीजन पॉलिटिशियन है, ये इंफॉर्मेशन और पीपल्स पार्टी की बेस लाइन है। बाद चीजों में आई कैन बेट ऑन इट, इनको भी इतमाद में नहीं लिया होगा। फिर आप इन कैमरा मीटिंग भी नहीं कराते, ओके, तो फिर आपके जो की कोalition पार्टनर्स हैं, क्या आपने उनको ऑन बोर्ड लिया? अब रही बात ट्रंप क्या सोचता है, दुनिया क्या सोचती है, हमें उस पर नहीं जाना। पाकिस्तान की आवाम क्या सोचती है, पाकिस्तान के ओपिनियन लीडर की स्टेक होल्डर्स क्या सोचते हैं, हम अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम, हम एक पेश पे हमेशा पाकिस्तान के साथ हैं और रहेंगे। हम किसी चीज के बारे में अपना ओपिनियन नहीं देना चाहते अनटिल अनलेस कि वो तमाम कंसेंसस से, मशावरत से एक फैसला लिया जाए और उसके बाद आगे जाया जाए। आखिरी बात देखिए जी, अभी ईरान के अंदर, उससे पहले पाकिस्तान, और पाकिस्तान के अंदर जो रिजीम चेंज हुआ, हम अभी भी हमें एहसास नहीं है कि हम इस घर को ठीक करने में फूक फूक के कदम ले। आप डिपेंडेंट है, अभी फिर हम IMF के लिए जाने लगे, और फिर आपको वो जो आपके जो टाइम टेस्टेड फ्रेंड्स हैं उनकी जरूरत है। हम इस जल्दबाजी में अपने बुनियादी दोस्त ना खो दें। ब्रेक करीब आ गया जी, ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा।